ये सब मैं बकवास करती हूँ, उठ तो पाती नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग। तो आज आपको लग रहा है कि मैं इतनी एनर्जी में क्यों हूँ, क्योंकि मैं बहुत देर पहले उठ चुकी हूँ। अभी टाइम हो रहा है 11:30 कुछ हो रहे होंगे, 12 बज चुके हैं। और मैं सुबह उठ गई थी 8:30 बजे। और आज है मेरा वर्क फ्रॉम होम। आज है गुरु नानक जयंती, तो उस वजह से हमें वर्क फ्रॉम होम मिला है। क्योंकि जहाँ पे हमने ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है, मतलब हमने नहीं, मेरे फाउंडर ने, तो वो जो बिल्डिंग है वो बंद है और ये हमें छुट्टी देना नहीं चाहते थे। सो दैट्स वाई आज है हमारा वर्क फ्रॉम होम। और मैं सुबह 8:30 बजे उठ गई थी, लेकिन सुबह सुबह मेरे पास इतना ज़्यादा काम था, मैंने कोई व्लॉग स्टार्ट नहीं करा। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और काम किया। उसके बाद एक हमारी मीटिंग भी थी, वो भी ली। ओके गाइस, तो अभी मैंने मंडे की वीडियो एडिट करी है और मैं, आपको पता है मैं काफ़ी पीछे चल रही हूँ। आज वेडनेसडे है, मंडे की वीडियो मैंने अभी एडिट करी है, अभी मैं पोस्ट करूँगी। और वो पता है मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है इन दिनों, क्योंकि ऑफिस ठीक नहीं चल रहा मेरा। तो मैंने जो मंडे की वीडियो एडिट करी है, जो आएगी आज, तो उसमें मैंने सुना कि मैं ऑफिस के बारे में बात कर रही थी उससे 1-2 वीडियो पहले में भी। तो मतलब मुझे वो सुन के ऐसा रियलाइज़ हुआ कि आप लोगों को लगता होगा कि मेरा ऑफिस इतना ख़राब ही है या फिर कुछ भी। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर मैं 1-1.5 साल पहले से व्लॉगिंग शुरू कर रही होती तो आपको पता होता कि मैं इस ऑफिस के लिए एक वर्ड भी गलत नहीं बोल सकती थी, एक वर्ड भी गलत नहीं बोल सकती। मैं इस ऑफिस से इतना प्यार करती हूँ, मतलब मेरे पूरे करियर का ये बेस्ट ऑफिस था। और आपको पता ही है, मतलब आप समझ ही सकते हो कि जिससे हम सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं, वही अगर हमें हर्ट करता है तो उन्हीं के बारे में हमें बुरा भी लगता है। तो जो भी मैं बुरा बोल रही हूँ ये सच है। मतलब मुझे अब बुरा तो हो गया है ये 1-1.5 महीने से। बट अगर 1-1.5 महीने पहले की बात करी जाए, मैं इस ऑफिस के बारे में मजाक में भी कभी बुरा नहीं बोलती थी, कभी भी, क्योंकि आई एम सो क्लोज टू दिस ऑफिस। ऐसा नहीं है कि किसी की वजह से या ऑफिस में कोई है, बट मैं अपने मन में ही ना, मैंने ऑफिस में अपने किसी को ये बात बोली है कि तुम लोग मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए या कुछ भी। बट मैं इस ऑफिस को छोड़ने के बारे में जब भी सोचती हूँ तभी भी मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मतलब मैं कैसे बताऊँ, ये इस ऑफिस से रिलेट भी नहीं कर रही है जो मैं अपने मन में जोड़ के बैठी हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पॉसिबल है वो इसी ऑफिस की वजह से है। वो एक्चुअली में मेरी पूरी लाइफ टाइम की सेविंग्स थी, जिसकी मैंने डाउन पेमेंट करके कार ली। बट मैं इस ऑफिस में थी उस टाइम पे। अभी 29 नवंबर को, मतलब 20 दिन बाद 1 साल हो जाएगा उस बात को। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस ऑफिस की वजह से मैं वो सब कर पाई हूँ। और कार लेने के बाद मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत चेंजेस आया। मेरे मम्मी पापा खुश हैं, वो उनके वैसे भी मतलब नीज वगैरह में पेन रहता था, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था, उन्हें दिक्कत भी बहुत होती थी। तो मतलब मेरी जो पर्सनल लाइफ में मुझे खुशी मिली है, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस ऑफिस की वजह से मिली है। और कहीं ना कहीं थैंक्स टू देम कि 60-70% इनका भी पूरा हाथ है। आज तक कभी मेरी सैलरी लेट नहीं हुई, आज तक मेरा कभी 1 रुपये आज तक मेरे काटे नहीं है इन्होंने। और आज तक मेरी कोई EMI बाउंस नहीं हुई है, जबकि मेरे पास 1 रुपये एक्स्ट्रा में नहीं पड़े हैं। जो मेरी सैलरी आती है वही मेरी EMI जाती है, मेरी कोई सेविंग नहीं है। जब से मैंने डाउन पेमेंट करी थी लास्ट ईयर, उसके बाद से मेरी कोई सेविंग नहीं है। मतलब पूरी सैलरी है, इसमें से रेंट और मैं EMI पे करने के बाद मैं सेव नहीं कर पाती। मेरे पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बट थैंक्स टू देम कि आज तक मेरी कोई EMI बाउंस नहीं हुई इनकी वजह से। और हमेशा मेरी EMI टाइम पे गई है। हालांकि मैंने जो डाउन पेमेंट करी थी वो मेरे पहले के ऑफिस, मतलब मेरी पूरी लाइफ की सेविंग्स थी, 6 इयर्स जो मैंने अपना काम को दिया है उसकी। बट फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सब कुछ पॉसिबल इसी ऑफिस की वजह से हो पाया है। अब जो मैं 1-1.5 महीने से जो फील कर रही हूँ, वो जो मैं कर रही हूँ, वो भी मैं भी गलत नहीं हूँ उसमें, वो मेरी फीलिंग्स है। मुझे अब बुरा लगता है तो लगता है, वरना इस ऑफिस से मैं इतनी क्लोज हूँ। मेरे साथ इन्होंने कुछ भी किया, डांटा है, जो भी किया है, मुझे कभी कभी बहुत अनफेयर भी लगी है चीज़ें। कभी बोलना कहीं पे होता था, बोल वो मुझे देते थे। मतलब पूरे, आपको पता है 1.5 साल में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे फील हुआ है कि ये लोग मुझे डिज़र्व नहीं करते। बट फिर भी मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इस ऑफिस को छोड़ के जाऊँ, क्योंकि इस ऑफिस ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मतलब मेरे घर वाले इतना खुश हैं, अभी पेरेंट्स खुश हैं, और अब वो लोग भी मतलब
चलो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि जब मैंने कार ली थी कैसे क्या एंड ऑल, मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये ऑफिस मेरे दिल के इतनी क्लोज था कि मैं इसकी एक वर्ड बुराई कभी नहीं कर सकती थी। अब जो चीज़ें चेंज हो रही हैं वो भी मैं बोलूँगी। 1.5 साल हुआ है मुझे इनके ऑफिस में, मैंने हमेशा अच्छा ही बोला है, तो अब मुझे कुछ बुरा लग रहा है तो मैं वो भी बोलूँगी। एंड आपको पता है जो मेरे पहले वाले मैनेजर थे, आज तक उन्होंने मुझे लीव के लिए कभी मना नहीं किया। हालांकि आपको पता है 1.5 साल मुझे हो गए, मुझे सबसे ज़्यादा लीव लेनी चाहिए थी और मेरी सबसे ज़्यादा बची हुई है, मैंने लीव ली नहीं है। मतलब जो लोग मुझसे बाद में आए उन्होंने सारी लीव्स अपनी पूरी कर ली और मेरी सारी की सारी लीव्स पड़ी हुई हैं अभी। और दिसंबर आने वाला है, लीव्स वो लैप्स हो जाएंगी या फिर कैरी फॉरवर्ड होंगी, जो भी होगा मुझे नहीं पता, पर मेरी पूरी बची हुई है और मुझे अभी लेनी भी है। तो अब मेरे मैनेजर चेंज हुए हैं, मुझे पता नहीं वो मुझे मिलेगी कि नहीं, बट मुझे लेनी है दिसंबर में। तो मैं आज या कल में ही 1 महीने पहले ही डाल दूंगी। उसके बाद भी नहीं मिली तो वो उनकी वो है, क्योंकि पहले वाले मैनेजर होते तो दे देते, इनका मुझे पता नहीं। बट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो मेरे से बाद में आया उनकी लीव्स ख़त्म हो चुकी हैं और मेरी पूरी की पूरी पड़ी है। तो मुझे लगता है, और जितनी भी मैंने ली है ना उनमें आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं सुबह भी मेरे मैनेजर को बता रही हूँ ना कि मेरे को ये दिक्कत है या मेरे को पीरियड्स हो रहे हैं या मेरा फर्स्ट डे है, मुझे पेन है या मुझे बुखार है, जो भी है, मैंने सिक लीव्स तो ली हैं पूरे साल में, महीने की 1-2 हो ही जाती थी मेरी भी, एक तो उनमें मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। वो बोलते थे ठीक है टेक केयर, बस अप्लाई कर दो, ये कर दो। तो ये ऑफिस जितना अच्छा था मेरे लिए, अभी भी है अच्छा, बट अब मैं मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं सारी वीडियो में बुरा ही बोल रही हूँ, तो एक बार मैं आपको पीछे की बैक स्टोरी दे दूँ। मतलब जिनसे मैंने एक्सपेक्ट किया था उनसे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए मुझे ज़्यादा बुरा लगता है। क्योंकि मैंने ऐसे ऑफिस में काम किया है जहाँ पे वो लोग समझते ही नहीं है कि हम इंसान हैं। जैसे संडे को काम, ऑफिस के बाद में हम लोग 8-8, 9-9 बजे आ रहे हैं। एक ऑफिस से मैं रात में 1 बजे आई थी, सुबह 9 बजे गई थी तब भी। उसके बाद से भाई मेरे पेरेंट्स सो ही नहीं रहे थे, जिस दिन मैं घर नहीं पहुंची थी मेरे पेरेंट्स सो ही नहीं थे। तो मैंने ऐसे ऑफिस में काम किया है जिस वजह से मुझे लगता था कि अब ये ऑफिस मेरे लिए बेस्ट है। चाहे मेरी यहाँ पे सैलरी कम है, बट मैंने कभी भी सोचा ही नहीं इसको छोड़ने का, क्योंकि अगर मैं इस ऑफिस में जब तक हूँ तब तक मेरे पेरेंट्स टाइम से सो जाते हैं, मेरी टेंशन नहीं लेते। कि पहले वाले ऑफिस से मैं लेट हो जाती थी, वो बेचारे सोते नहीं थे, और घर आके भी मैं डिप्रेस ही रहती थी कि आज किसी ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, आज लंच भी नहीं किया मैंने। तो ये सब चीज़ें इस ऑफिस में नहीं होती थी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कभी इस ऑफिस को छोड़ने का नहीं सोचा। मतलब तारीफ़ तो बहुत है मेरे पास, तारीफ़ तो मैं जितनी करूँ उतनी कम है बस। तो मैंने आज ये वीडियो इसीलिए बनाई है क्योंकि मैंने अपनी 2-3 वीडियोस देखी पीछे की कि मैं उनमें बुराई ही कर रही हूँ। एंड येस, जो मैंने मंडे की एडिट करी है उसमें मैंने जो आपको ये वाली बात बताई है उसके बारे में मैंने अभी भी किसी को बोला नहीं है, कुछ किया नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर दोबारा से हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था, बट मुझे अनकंफर्टेबल लगा, तो वो मैं या तो दोबारा होगा तो मैं उसी टाइम पे सर को बोल दूंगी, सर आप ऐसे मत क्या करो, आप मुझे बता दो, मुँह से बोल दो, या मतलब मेरी टेबल पे ठक ठक कर दो। अगर ईयरफोन्स लगाए हुए हैं, वैसे तो मैं सुन लेती हूँ, ईयरफोन्स भी मैं एक ही लगाती हूँ या दोनों लगाती हूँ तो धीरे सुनती हूँ। तो अगर आपको कुछ बोलना है तो ऐसे बोल दो, क्योंकि मुझे लग रहा है इंटेंशन गलत नहीं था, इसलिए मैं HR के पास नहीं जाना चाहती। एंड और ये कुछ ऐसे गलत भी नहीं है, बस मुझे नहीं सही लगा, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। और मुझे नहीं सही लगा तो सही नहीं है। सो यस, मैं या तो नेक्स्ट टाइम मैं बोल दूँगी, या तो मतलब मुझे पता नहीं मैं नेक्स्ट टाइम क्या रिएक्ट करूँगी। अभी जस्ट मैंने काम भेजा है और इसके बाद मेरे को एक काम हो रहा है। मतलब क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ऑफिस में तो हम कभी कभी उठ के 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ी सी वॉक कराते हैं 5 मिनट, और यहाँ पे घर पे थोड़ा सा ऑफलाइन हो जाए तो ऐसा लगता है गई नौकरी। और मेरे आज के 14 स्टेप्स हैं, वो भी मैं वॉशरूम तक गई थी। आज फर्स्ट डे भी है तो पेन भी था, इसलिए मैंने ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया। मैं जाऊंगी 3rd या 4th डे के बाद से मैं भागने जाऊंगी सुबह जल्दी उठ के। ये सब मैं बकवास करती हूँ, उठ तो पाती नहीं हूँ, और मेरी कमर भी दुख रही है बहुत ज़्यादा। घर पे बैठ के मुझसे इसीलिए काम नहीं होता है। गाइस फाइनली मैंने पीरियड्स की क्रेविंग को फुलफिल करने के लिए मंगवाए हैं पैनकेक्स। कर्जे में हूँ उसके बाद भी,
कर्जे में सच में हूँ मैं, EMIs है मेरे पे। जा रही हूँ पैनकेक लेने। गाइस इतना हल्का ये पैकेज, ऐसा लग ही नहीं रहा है इसमें होगा कुछ। गाइस आज सुबह मेरी भैया से, पीजी वाले भैया से थोड़ी सी लड़ाई होगी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। और जब भी मेरी पीजी वाले भैया से लड़ाई होती है तो वो 1-2 दिन तक मुझे अच्छा सा खाना दे देते हैं प्यार से। तो मुझे उन्होंने दिया है अंडा करी और मैं चावल, और मैं पैनकेक भी मंगाया। मैं वो बाद में खाऊंगी, पहले ही खाऊंगी। मुझे पानी भी आ रहा है मेरे मुंह में तो तो मैं पहले ये खाऊंगी, मुझे ये अच्छा लग रहा है। बाय गाइस, ये देख लो मिनी पैनकेक्स के नाम पे, क्या बोलूँ मैं इनको, क्या बोल सकते हैं इनको, टॉफ़ी। जितना पैनकेक मिला है मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। बढ़िया, इट्स नाइस। मैं महंगे हैं और मैं भी ऐसे बना सकती हूँ, मतलब मैं तो इससे अच्छे बनाती हूँ। बस इसके ऊपर नटेला डला हुआ है, वो नहीं डालती मैं। उसके अलावा मैं इससे बढ़िया बनाती हूँ।